Good morning, students. How are you? Fine. Thank you, dear children. Welcome to RPS online classes, dear children. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज चैप्टर 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। पाठ का क्या नाम है? कैदी और कोकिला। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कवि जीवन परिचय पर चलेंगे कि कवि जीवन परिचय में माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये प्रमुख छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 के मध्य प्रदेश को होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था, ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माताजी का नाम सुंदरबाई था। मिडिल और नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके माखनलाल चतुर्वेदी जी 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापकी प्रारंभ की। उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और बांग्ला का भी अध्ययन किया। सन 1913 ईस्वी में उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जबलपुर से कर्मवीर का संपादन किया और गणेश शंकर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप का संपादन संभाल लिया। सन 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया। हिंदी साहित्य में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1968 में उनका देहावसान हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रमुख रचनाएं निम्न है। इसमें सबसे पहले है उन्होंने कविता संग्रह जो किया, उसमें हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, माता वेणु लो गुंजे धरा, समर्पण, बिजरू काजल आँच रही, मरण ज्वार, धूम्र वलय इत्यादि है। उन्होंने जो नाटक का संपादन किया, उस नाटक का प्रमुख नाम जो है कृष्णार्जुन युद्ध, और उनका प्रमुख संस्मरण समय के पांव। उन्होंने गद्य काव्य का निबंध जो साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी इत्यादि इन्होंने लिखा है। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, इनमें माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं का प्रमुख स्वर, देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति और संस्कार है, तो इन्होंने ये अपने देश और अपनी संस्कृति से अपार स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्ति और आध्यात्म दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी रचनाएं भी की। प्रकृति उसके काव्य का मुख्य विषय रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा में भूलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्द भी है। उन्होंने छायावादी कवियों की भांति संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत कम किया है। उनकी छंद योजना में नवीनता है। प्यारे बच्चों, सामने कॉपी किताब भी निकालेंगे और माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला का स्मरण करेंगे। प्यारे बच्चों, कॉपी किताब निकाल लें। अब हम लोग कविता पर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग चलेंगे अब कैदी और कोकिला कविता पे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जो एक कैदी और कोकिला कविता है, इसमें इन्होंने कविता में भारत में जो ब्रिटिश शासन के दौरान
जो शोषण तंत्र को उजागर करती है, विषय उजागर करती है तो शोषण तंत्र को उजागर करती है। स्वतंत्रता के दिनों में यह कविता भारतीय देशभक्तों के बीच अत्यधिक प्रिय रही। इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी शासकों की जुल्म अत्याचारों को बखूबी बाढ़ा गया है। यह कविता जेल में एकाकी और उदासी भरे माहौल में से उत्पन्न दुख, असंतोष और आक्रोश को व्यक्त करती है। कवि जेल में बंदी बना सोचता है कि समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का गीत गाने का है। कवि कल्पना करता है कि पेड़ पर बैठी कोयल ने स्वयं को कैदी मान लिया है। पेड़ पर जो बैठी कोयल है वह स्वयं को कैदी मान लिया है। वह पूरे देश को जेल के रूप में अनुभव करती है। इसलिए वह एक दिन आधी रात को करुण पुकार में चीख उठती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसी करुणा की चित्कार को लिपिबद्ध किया है। प्यारे बच्चों, सामने किताब निकाल लें। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चलता रात भी काली है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली है, कालिमा मई जगी क्यों आली है। अब ये जो प्रस्तुत जो काव्यांश दिया गया निश्चित है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को देश प्रेम से ओतप्रोत कविता कहते और कोकिला शब्द दिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए आधी रात में चित्कारने वाली कोयल की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुकारने वाली कोयल से पूछ रहा है कि वह इस समय क्यों गा रही है। वह कोयल से उत्तर न मिलने पर पुनः पूछता है कि तुम कारण क्यों नहीं बताती, क्या कारण है कि तुम इस विपरीत समय में भी चुप हो जाती हो। दुख की अधिकता होने पर तो तुम पुनः बोलकर शुरू कर देती हो। तुम बताओ सही कि तुम किसका संदेशा लेकर हमें सुनाने आई हो, किसकी संदेशा लेकर आई हो, वह सुनो। कोयल से उत्तर न मिलने पर कभी मन ही मन ने प्रश्न करने लगता है कि क्या कोयल यह बताना चाहती है कि वह भी किसी आताताई की ऊंची काली दीवारों के बीच कैद है, या फिर चोर डकैत या लुटेरों के बीच में फंस गई है, जो उसे पेट भर खाने तक को नहीं देते हैं, अत्याचारी उसे न मरने देते हैं न ही जीने देते हैं, और इससे वह तरफ तरफ जीवन व्यतीत कर रही है। वह आतताई के करे पहरे के बीच में कैदी बनकर दिन रात उसके अत्याचारों को सहती है। इसी समय उसे चंद्रमा भी निराश कर गया। कौन निराश कर गया? चंद्रमा निराश कर गया। वह चांद से भी अपनी व्यथा नहीं कह सकी और अब आधी रात को ही चुपचाप बीतते देख कर यह काली कोयल आधी रात को जागकर क्यों चित्कार कर उठी, मेरी सखी कोयल कुछ तो बोलो, मेरी सखी कोयल कुछ तो बोलो, इसी समय कालिमा मई जगी क्यों आली, इस समय क्यों जगी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, हे मेरी सखी कोयल कुछ तो बोलो। प्यारे बच्चों, इसे फेयर की कॉपी में डन करेंगे। CHW में 2-4 क्वेश्चंस लिख लें, उसे आप फेयर की कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न जब वीडियो जाए आपके पास तो प्रत्येक दिन
PRT कॉप में लिखकर संध्या 7 से 8 के बीच में PRT कॉपी का स्नैप कर करके आप अपने ग्रुप में डाल देंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चंस देंगे माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा दे देंगे माखन लाल चतुर्वेदी माता पिता का नाम लिखें। तीसरा दे देंगे कोयल की कूक सुनकर कवि को क्या प्रतिक्रिया थी, क्या प्रतिक्रिया थी। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे बटमारों शब्द का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो ये प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चंस हुए, इसे आप PRT कॉप में डन करेंगे। जब आपके पास वीडियो जाए तो संध्या 7 से 8 के बीच में से आप अपने ग्रुप में फोटो खींचकर स्नैप कर दें। थैंक यू प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगले एपिसोड में।